Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. साधन होता है, विपक्ष में रह के भी काम किया जा सकता है। और ऑडियो घुमा है हर गांव में, उसे दलित बस्ती के भी लोग हैं, बहुत से लोग हैं, सब लोग जानते हैं। घुमा है और उसको उन्होंने पूरा जो उसका प्रचार किया, धन बल का भी उपयोग किया, उसका फ़ायदा उन्होंने पूरे प्रदेश में लिया। नहीं हुआ है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अब उसको कुछ दिन बाद आप लोगों के सामने बातें आ जाएंगी। उन्होंने एक बहन जी का ऑडियो जारी करके गांव-गांव में घूम के जो संदेश दिया है, तो उन्होंने कहा कि सपा को हराइए, लेकिन उनके सारे तंत्र को हमारे लोगों ने फेल कर दिया। नमस्कार, जौनपुर से राजकुमार सिंह। विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। हम इस समय मौजूद हैं जफराबाद के विधायक जगदीश राय के आवास पे, जहां पे उनको बधाई देने के लिए हज़ारों हजार की संख्या में लोग आए हुए हैं। और जगदीश राय के बारे में हम बता दें कि ये इस समय जो ज़िले में 9 विधायक हुए हैं, उनमें सबसे वरिष्ठ आप विधायक हैं और आपका राजनीतिक करियर काफ़ी लंबा है और 3 बार इसके पहले विधायक रह चुके हैं। ये चौथी बार विधायक हुए हैं और बसपा सरकार में 2 बार कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, इसलिए बहुत ही सीनियर और लीडर ये माने जाते हैं ज़िले के। हम जगदीश राय जी से बात करेंगे किस तरह से उन्होंने, और जो आपकी जीत हुई है, मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी और सुभाषपा गठबंधन से आपने इस सीट को काफ़ी लंबे अंतराल के बाद जीत हासिल की है। और जगदीश राय जी के बारे में क्षेत्र में चर्चा यही रहती है कि इनके समर्थक अपने आप क्षेत्र में चुनाव में बिना कहे लग जाते हैं। हम बात करेंगे विभिन्न पहलुओं पे किस तरह से उन्होंने जीत हासिल की इस पर। सबसे पहले जगदीश राय जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अब हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने इस विपरीत परिस्थितियों में, टिकट भी काफ़ी विलम्ब से आपका डिक्लेयर हुआ 17 तारीख को, कैसे आपने जीत हासिल की? देखिए, ये जो हम तो राजनीति में 10 साल पीछे थे, मतलब मैं नहीं हूँ राजनीति में, मतलब पद पर नहीं हूँ, लेकिन हमारे लोग, जो हमारे चाहने वाले, हमारे सहयोगी युवा 10 साल से हमारे साथ जुड़े हुए थे। लोग लगे रहते थे, प्रेरित करते थे कि आप राजनीति में बने रहिए। और जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो उसके बाद स्वतः सभी लोग अपने अपने जगह पर खड़े हुए। मैं तो बहुत जगह पहुंच भी नहीं चाहे, बहुत लोग से मिल भी नहीं पाया। ये लड़ाई, सारी लड़ाई का श्रेय हम अपने क्षेत्र के सब युवा, बुजुर्ग, किसान, मजदूर, आम गरीब अमीर सबको मैं देना चाहूँगा। सब लोग हमारी जगह खड़े होकर लड़े। मैं अपील भी किया था और इस अपील को उन्होंने माना। नहीं, आपके खिलाफ जो थे सिटिंग एमएलए थे भाजपा के डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह, वो भी काफ़ी प्रभावशाली माने जाते हैं। तो अंतिम समय में किस तरह से ये 15 दिन के चुनाव में आपने क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई? देखिए, प्रभावशाली कोई व्यक्ति नहीं होता है। लोकतंत्र में लोकतंत्र प्रभाव जिसको माने, लोग जिसको माने, वो प्रभावशाली होता है। वो विधायक जी के बारे में अब कुछ कहना उचित तो नहीं है, लेकिन ये है कि लोग ने उनको अस्वीकार किया था और तंत्र के सहारे वो चुनाव लड़ रहे थे। तंत्र में बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी जो खुल के नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनके सारे तंत्र को हमारे लोगों ने फेल कर दिया। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सारे लोग जो यहाँ हैं, जो नहीं हैं, क्षेत्र के हर व्यक्ति को, हर छोटे बूढ़े जवान, सबको मैं श्रेय देना चाहता हूँ। मेरे बस का भी नहीं है। जिस तरह से धन बल, बाहुबल, धमकी चमकी, तमाम ऐसी चीज़ें भी आज भी तमाम मुकदमे लोगों पर लिखे जा रहे हैं। इसके बावजूद भी बिना डरे, सब देखिए गरीब तबके के लोग दिखाई पड़ रहे हैं अगल बगल। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो बहुत अपना प्रभावशाली हो। ये सब लोग डटे रहे। सारा श्रेय इन्हीं लोगों का है चुनाव का। आप सत्ता आते आते रह गई, आप विपक्ष में हैं, तो किस तरह से क्षेत्र के विकास के बारे में आपने क्या खाका तैयार किया है? सत्ता एक साधन होता है, विपक्ष में रह के भी काम किया जा सकता है। निधि मिलती है, निधि का उपयोग करेंगे। हमको जानकारी है, लिख पढ़ के जो भी सत्ता के जो योजना रहेगी उसको ले आने की कोशिश करेंगे। नहीं आएंगे तो विधानसभा हमारा फ्रंट है, हम उसको उठाएंगे सवालों को, अपनी चीज़ों को रखेंगे। पूर्व में भी हम लोग विपक्ष में रह के सारा काम किए हैं, इसलिए मुझे विपक्ष में रहने पर कोई तकलीफ नहीं, हमको खुशी है। जैसा कि चर्चा चल रही थी कि सरकार बन रही है और अचानक ये हुआ कि जिस दिन परिणाम आया कि सरकार नहीं बनी, इसका क्या कहीं गिला शिकवा मलाल भी है? नहीं,
अभी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं मुलाकात किया हूँ, वो काफ़ी वो आशान्वित हैं, वोट भी बढ़ा है, सीट भी बढ़ी है, सब चीज़ें हुई। जो नहीं हुआ है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अब उसको कुछ दिन बाद आप लोगों के सामने बातें आ जाएंगी। वोट यहाँ जैसे पूर्वांचल हमारा अच्छा गया, पश्चिम में बड़ी उम्मीदें थी, पश्चिम में लगता है कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी हुई है। इस पर लोग अभी मंथन कर रहे हैं। अभी असलियत जब तक पूरा सामने नहीं आएगी तब तक उस पर कहना उचित नहीं है। आप बसपा की बहुत लंबी राजनीति किए हैं, अब बसपा आज हाशिए पे खड़ी है, मतलब एक सीट, एक और एक मात्र, देखिए इसका क्या कारण मानते देखिए जब नेता जो भी जिस दल का नेता अगर किसी के अपनी आदर्श अपने आइडियोलॉजी को छोड़ के किसी दूसरे के आइडियोलॉजी पर काम करेगा तो यही हश्र होता है। और उसका भरपूर फ़ायदा बीजेपी वालों ने उठाया है। उन्होंने एक बहन जी का ऑडियो जारी करके गांव-गांव में घूम के ये संदेश दिया कि उन्होंने कहा कि सपा को हराइए। और ऑडियो घूमा है हर गांव में। उस दलित बस्ती के भी लोग यहाँ बहुत से लोग हैं, सब लोग जानते हैं। घूमा है और उसको उन्होंने पूरा जो उसका प्रचार किया, धन बल का भी उपयोग किया, उसका फ़ायदा उन्होंने पूरे प्रदेश में लिया। तो क्या आप बसपा की राजनीति किए हैं काफ़ी लंबे समय तक, क्या बसपा का आपको भी उसका लाभ मिला? देखिए हम लोग जो आइडियोलॉजी है हमारी, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, मानव काशीराम को मानते हैं, डॉक्टर लोहिया को मानते हैं, महात्मा गांधी को मानते हैं। हम लोग उसी आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं। लाभ मिल रहा है और मिलेगा, आगे और अच्छा मिलेगा। अब तो जो कमियां रहीं उस पर और आदमी आगे काम करेगा तो लाभ तो बहुत आगे 24 में आने वाले पार्लियामेंट चुनाव में कुछ अलग नज़ारा देखने को मिलेगा। अब तो सब समझ में आ गई बातें। चुनाव आप जीत गए हैं, अब आपकी शुरुआत किन चीज़ों से होगी? देखिए अभी विधानसभा गठन होगा, विधायक का शपथ लेंगे हम लोग। विधायक के शपथ के बाद तो सरकार की जो योजनाएं हैं, जो चीज़ें हैं, वो और क्षेत्र के बारे में जो हमारी जानकारी है, जो नहीं है, हम लोग अपने लोगों से पूछ के प्रयास करेंगे। जो शुरुआत जो है, जहाँ कुछ नहीं विकास की किरण पहुँची वहाँ पहुँचाया जाए। ये थे समाजवादी पार्टी और सुभाषपा गठबंधन के प्रत्याशी जिन्होंने जफराबाद विधानसभा से चुनाव जीता है और चौथी बार ये विधानसभा में पहुंचे हैं। और जगदीश राय जी का स्पष्ट कहना है कि क्षेत्र के विकास के लिए जो भी बन पड़ेगा उसको करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें विधानसभा में आवाज़ उठानी पड़े या और भी सरकार से गुहार लगानी पड़े, उसमें पीछे नहीं हटेंगे। जौनपुर से राजकुमार सिंह, यूपी तक।